हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपनी इनकम स्टेटमेंट पे। किस पे आ गए बेटा? इनकम स्टेटमेंट पे। सर ये क्या होती है? अरे वही बेटा जो हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग P&L अकाउंट पढ़ा था ना, उसी ट्रेडिंग अकाउंट P&L को कंपनीज के केसेस में स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L, इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसे? इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बेटा इसको? इनकम स्टेटमेंट। सर किसने बताई? सर कंपनीज एक्ट 2013 ने बताई। किसने बताई? कंपनीज एक्ट 2013 ने बताई। क्या बताया? ये मैं आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूं। कंपनीज एक्ट 2013 ने, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 2 में, पार्ट 1 में क्या था? बोलो, पार्ट 1 में क्या था? बैलेंस शीट। और पार्ट 2 में क्या है? इनकम स्टेटमेंट। शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट द इनकम स्टेटमेंट, किसके बारे में बताती है? हमें इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताती है कि हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसी है। ठीक है जी, तो आपको बोर्ड पर दिखाई देगी इनकम स्टेटमेंट। देखो ध्यान से एक बार, क्या कहता है वो? स्टेटमेंट ऑफ P&L इज अ स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसके बारे में बताती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है किसी एक कंपनी के। दैट इज प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है। फॉर्मेट आपके सामने ये रहा। फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 2। पार्ट 1 में बैलेंस शीट थी, पार्ट 2 में क्या है? इनकम स्टेटमेंट। किसके? शेड्यूल 3। कहां है शेड्यूल 3? कंपनीज एक्ट 2013 में है। ये आपके सामने। सबसे पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। फिर अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। जो भी अब रेवेन्यू मतलब सेल, ऑपरेशन मतलब जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और दूसरा होता है अदर इनकम। ये टोटल बनती है टोटल रेवेन्यू। फिर हम बात करते हैं खर्चों की। खर्चों में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। आगे फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। एम्प्लॉय के बेनिफिट पे कितना पैसा खर्च किया। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट की। फिर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की। डेप्रिसिएशन जो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है और अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल एसेट्स पे लगती है। फिर हम बात करते हैं बाकी बचे हुए अदर एक्सपेंसेस की, खर्चों की। इन सबको प्लस कर दोगे 4 नंबर को, यदि 4 नंबर को आप टोटल ऐड कर दोगे तो ये निकल जाएगा टोटल एक्सपेंस। क्या बन जाएगा बेटा? ये टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस जो है ना, अच्छा जी, टोटल एक्सपेंस। अब आप यदि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस मतलब पॉइंट नंबर 3 में से पॉइंट नंबर 4 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यदि आप सारे रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर जब आप टैक्स माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है पूरे का पूरा। कंप्यूटर भाषा मुझे बड़ा कर दो। ओ, बड़ा हो गया। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो। देखो बेटा, अब बच्चे कह रहे हैं सर इसको कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं बेटा, इसका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। फिर मैंने बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम इसको लर्न कैसे करें? हमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा बेटा आप चिंता ना करें, मैं आपको लर्न करवाता हूं। वो पूछ रहे क्या इसका भी कोई स्लैंग है आपके पास? हाँ, मेरे पास इसका भी एक बहुत अच्छा स्लैंग है। आओ जी शुरू करें। क्या बनाने जा रहे हैं हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट। क्या बना रहे हैं मेरे बेटा? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या है, कैसे बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं शेड्यूल 3 पार्ट 2 कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर होगा 20 ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे। अच्छा जी, फॉर्मेट आपने देख लिया। मैं बस बता रहा हूं कि इसमें 2 चीजें हैं। इसमें 2 चीजें हैं बेटा। एक तो क्या है, एक तो है क्या है, इनकम के बारे में बात करता है, इनकम। और किसके बारे में बात करता है? एक्सपेंसेस के। इसमें है, बोलो अरो, अरो, याद रखो मेरे साथ, अरो
चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। हमारे यहां कोई एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है? चरणप्रीत, या कोई मैनेजमेंट में व्यक्ति होगा चरणप्रीत। तो चरणप्रीत चोर, हम कह रहे हैं सारा स्टाफ, सारे वर्कर वो कह रहे हैं भाई साहब इंप्लॉय फंड का पैसा नहीं खा गए तुम। मैनेजमेंट इतनी बुरी है ना, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में कोई चरणप्रीत है जिसको एम्प्लॉय फंड का पैसा देना था, जिसने एम्प्लॉय फंड का पैसा भी खा लिया। तो क्या कह रहे हैं? अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। बच्चे पूछ रहे सर ये क्या है? मैंने कहा पहले याद तो करो क्या है। अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। सर क्या है क्या ये? अभी देखो, आप देखो बुक में से, आप देख लो चाहे। अरो मतलब RO, आर का मतलब सर, आर का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओ का मतलब सर अदर इनकम। हो गया अरो। अब ये चरणप्रीत चोर कौन है? सर अभी बता देते हैं चरणप्रीत चोर कौन है। ये है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। C क्या है? चेंज इन इन्वेंटरीज। चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ किस किस की? वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की एंड स्टॉक इन ट्रेड की। मैं बताऊंगा आपको भी, हर चीज के बारे में गहरा अध्ययन करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लर्न कर रहे हैं कि क्या पूरी इनकम स्टेटमेंट को कैसे याद किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि इनकम स्टेटमेंट शेड्यूल 3 पार्ट 2 में बनती है कंपनीज एक्ट 2013 के। उसमें 31 मार्च को बनेगी। दो बेसिक चीजें होती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम में क्या होता है? इनकम में दो ही चीजें होती हैं, अरो, और एक्सपेंसेस में इतनी सारी चीजें होती हैं। तो कैसे इसका स्लैंग क्या था? अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। तो आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं इसे? सर इसे आप सेल्स भी कह सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओ मतलब अदर इनकम। ओ मतलब अदर इनकम। CPCEF डू। CPCEF डू। C फॉर कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। C मतलब चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। आगे सर E फॉर एलिफेंट। E फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सर F फॉर फाइनेंशियल कॉस्ट। सर D फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हाँ सर यही था। O मतलब अदर एक्सपेंसेस। हो गया, लर्न हो गया। चलो दोबारा से एक बार। R फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरो में R कौन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। O कौन है? अदर इनकम। चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। कंपनी के बाहर खड़े होकर बड़े जोर जोर की नारे लग रहे हैं, चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। मेरे साथ सब लोग बोलो, घर बैठे सभी बच्चे बोलो, चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। हंस रहे हो, अबे नालायक को याद करवा रहा हूं। ठीक है, खेरे सर ठीक है बेटे। टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग इज एन आर्ट। आओ इधर। तो C फॉर कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। C फॉर चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन
इन्वेंट्री ऑफ किस किस की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की एंड स्टॉक इन ट्रेड की। याद करो मैंने आपको करंट एसेट्स में इन्वेंट्री पढ़ाई थी। इन्वेंट्री के अंदर मैंने आपको 6 चीजें बताई थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ये तो 3 चीजें वो हो गई जो मैन्युफैक्चरर के पास होती हैं, और जिस चीज की हम ट्रेडिंग करते हैं उसका हमारे पास क्या पड़ा होता है, स्टॉक इन ट्रेड। क्या पड़ा होता है, स्टॉक इन ट्रेड। लूज टूल स्पेयर पार्ट्स की बात हम कर नहीं रहे, तो हम 4 चीजों की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की और स्टॉक इन ट्रेड की। तो सी फॉर चेंज इन इन्वेंट्री। सर चेंज इन इन्वेंट्री किस किस का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का। सर फिर रॉ मटेरियल का क्यों नहीं आया, क्योंकि रॉ मटेरियल का यहां आ गया होगा, इसलिए रॉ मटेरियल को मैंने यहां नहीं लिया। कह रहे बताओ, मैंने कहा जब वक्त आएगा अगली क्लास में तो जरूर बताऊंगा। चले आज आगे चले, बच्चे कह रहे चलो। तो सी क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पी क्या था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी क्या था, चेंज इन इन्वेंट्री। आगे ई फॉर इंप्लॉय बेनिफिट, जो आप खर्चा कर रहे हो इंप्लॉय के बेनिफिट पे, जो वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, उन पे जो भी खर्च, उनको जो भी पर्क्स दे रहे हो, जो भी उस पर खर्चा कर रहे हो। एफ फॉर फाइनेंशियल कॉस्ट। डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओ फॉर अदर एक्सपेंस। ओ फॉर अदर एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड 1 और दैट इज कॉल्ड 2। अब यदि हम ए में से बी माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा पीबीटी। कैसे निकलेगा, 1 माइनस 2 पीबीटी आ जाएगा। पीबीटी में से लेस क्या करेंगे, टैक्स लेस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ए बी 1 2। अरो चरणप्रीत चोर इंप्लॉय फंड 2। मैं आपको सच बता रहा हूं, यदि आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको लर्न हो गया होगा अब तक। दोबारा से बोलो एक बार, आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ फॉर अदर इनकम, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मुझे भी ये लर्न हो गया। सी फॉर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। E for employee benefit, F for financial costs, D for depreciation and amortization, O for other expense। 1 में से 2 गया पीबीटी, टैक्स माइनस किया पीएटी। फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आपको लर्न करने के लिए वाली सारी बात समझा दी। आई होप आप सब लोगों को ये सारी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, यहां तक लर्न हो गई होगी, समझना। तो अब हम शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। चले यहां तक किसी को कोई डाउट है? आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहला आर, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम इसको पहले रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या कहता है। पढ़े बेटा, आओ जी शुरू करें। कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय अ कंपनी, जो रेवेन्यू कंपनी कमाती है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा मैं आपको सच बताता हूं, बिल्कुल सच एकदम। आज भाई दूज का नेक्स्ट डे है, शायद छोटी दिवाली वाले से छुट्टी थी कोचिंग की। मैं उस दिन से लेके आज तक ना घर सिर्फ 2 बार गया हूं, क्योंकि मेरे को टोटली शूट करना था, मेरा बहुत सारा काम था। तो मैं सुबह से लेके शाम तक पता है किस काम में एंगेज हूं, टीचिंग में। तो ये मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी है। वैसे भी जब फेस टू फेस क्लास चलती है तब भी हम सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बच्चों के साथ एंगेज रहते हैं, सुबह से शाम तक। तो ये मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। इससे मिलने वाली फीसेस, इससे मिलने वाले पैसे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ ट्यूशन इनकम ही आती है, मुझे सिर्फ कोचिंग इनकम ही आती है। मेरे पास और भी कुछ बिजनेसेस है, और भी कुछ अदर इनकम्स है जहां से मुझे पैसा आता है। कुछ प्रॉपर्टी है जहां से रेंट आता है, कुछ कंपनी के शेयर्स है जहां से डिविडेंड आता है, कुछ कंपनी के डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक में एफडी है जिनका मुझे इंटरेस्ट आता है। और एक पार्टनरशिप फर्म में मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं, जिसमें सिर्फ मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से मुझे प्रॉफिट आता है ईयर एंड पे।
तो मेरे को और भी बहुत सारी इनकम है, पर मेरी जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है ना वो टीचिंग है, और टीचिंग प्रोफेशन से मिलने वाली फीस मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और वो जब जो छोटी मोटी बाकी सब इनकम है वो सब मेरा क्या है बेटा, अदर इनकम। वो सब क्या है मेरा, अदर इनकम। आओ जी एक बार दोबारा से रीड करें। Revenue from operation means revenue earned by the company from its operating activity, that is activity carried on by a company to earn a profit। वो एक्टिविटी जो हम करते हैं प्रॉफिट को कमाने के लिए। कॉमनली इट इज नेट सेल्स। ये क्या कहला, ये कौन सी होती है, नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड्स। आगे, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी, फीस अर्न्ड बाय द सर्विस कंपनी। सर्विस कंपनी लाइक डॉक्टर, टीचर, लॉयर, कोचिंग सेंटर्स, ठीक है, एकेडमीज, ये सारी की सारी चीजें। फॉर अ सर्विस कंपनी एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न्ड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी। सर यदि मेरे को इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है ना, तो मेरे लिए ये एक अदर इनकम है, क्योंकि मेरी मेन कोर एक्टिविटी ये नहीं है। पर बैंक को इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है तो ये उसकी कोर एक्टिविटी हो सकती है, उसका मेन काम ही हो सकता है, तो वो इसे उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मान लो कोई मिस्टर एक्स है जिन्होंने एनबीएफसी खोल रखा है, मतलब कोई फाइनेंस कंपनी खोल रखी है, आप ऐसे समझो, और उनका काम ही क्या है, लोगों को ब्याज पे पैसा देना और उनसे ब्याज लेना। तो उनके लिए इंटरेस्ट क्या है, अदर इनकम है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? उनके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मान लो कोई इन्वेस्टर है सॉरी, मान लो कोई इन्वेस्टर है, मान लो कोई इन्वेस्टर है, कोई कौन है, इन्वेस्टर, जिसका काम है कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते रहना बस, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। तो ऐसे लोगों को जब डिविडेंड मिलता है तो वो उनकी अदर इनकम नहीं होती, वो उनकी क्या बन जाती है, वो उनकी क्या बन जाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बनती है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस बात का ध्यान रखना आपके और हमारे लिए। यदि आपके पापा भी कोई ऐसा काम नहीं करते, तो मतलब उनका कोई बैंक नहीं है, कोई ब्याज पे पैसा नहीं देते, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है कि किराया नहीं आता, यदि कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके और हमारे को भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा रेंट आता होगा, इंटरेस्ट आता होगा, डिविडेंड आता होगा। तो वो सब चीजें हमारे लिए अदर इनकम है। पर बैंक के लिए, फाइनेंसर्स के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए ये सब चीजें क्या है बेटा, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। उनका मेन काम यही है। मैं किसी अंकल को जानता हूं, उनकी 40-50 प्रॉपर्टीज है, उनका पूरा महीना रोज, यदि वो रोज एक बंदे से भी रेंट लेना तो भी उनका पूरा महीना किस में निकल जाए, रेंट लेने में निकल जाए, रेंट लेने में ही निकल जाए। तो उनके लिए रेंट क्या है, उनके लिए रेंट तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उनका मेन काम ही इसी चीज का है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं बेटा, आगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आ गए, ओ फॉर अदर इनकम। ओ फॉर अदर इनकम क्या कहती है, अदर इनकम, ध्यान से पढ़ते हैं। अ कंपनी बिसाइड्स अर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक कंपनी जो अलग कमाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मे अर्न इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, दैट इज सोर्स आर नॉट इट्स बिजनेस एक्टिविटी, वो उसकी बिजनेस एक्टिविटी से अलग होना चाहिए। These income are shown as the other income in the statement of P&L account. Thus, other income means income earned by a company from its non-operating activity. वो क्या कहलाएगी, उसकी non-operating activity, जो उसकी operating activity नहीं है। जैसे कि like एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स सेट्स। अच्छा, क्या सेल ऑफ फिक्स सेट पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो अदर इनकम है। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, जैसे मान लो हमने प्रोविजन बनाया 50,000 का, पर हमारे बेड डेट हुए सिर्फ 30,000 के, तो अगले साल ये प्रोविजन हमारी इनकम कंसीडर हो जाएगा, तो ये अदर इनकम में कहलाएगा। आगे बेड डेट रिकवर हो जाए, इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, एफडी का इंटरेस्ट आ जाए, डिविडेंड मिल जाए, या इन केस ऑफ कंपनी इंटरेस्ट, ठीक है जी, यही बात कह रहा है वो, ठीक है जी, समझ आ गया। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं भूल गया यहां बताना, यहां पे क्या आएगा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दो चीजें होती हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल ऑफ स्क्रैप।
सेल ऑफ स्क्रैप इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ स्क्रैप इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ स्क्रैप, मान लो हम किसी स्टील इंडस्ट्री में हैं, जो लोग ना स्टील शीट से, स्टील की शीट्स होती है बड़ी बड़ी, जिनसे वो यूटेंसिल्स, बर्तन बनाते हैं, जैसे प्लेट्स, ग्लास, स्पून, ये सब चीजें बनाते हैं। तो इनकी ना बेटा कभी आप देखना जाके बहुत वेस्टेज बचती है। या जो लोग शूज का सोल शूज का लोअर पार्ट बनाते हैं, लोअर पार्ट, तो ये शीट होती है, पूरी फॉर्म शीट होती है, फॉर्म शीट पे कट लगते हैं, कट कट कट, तो बाकी जो पीस बच जाता है, या मान लो एक शीट से प्लेट कट रही है, तो बाकी आप सोच के देखो, इतनी बड़ी शीट है, ऐसे ऐसे गोल 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 प्लेट्स कटी, और बाकी जो शीट बच गई, वो आपको पता है 10-15 दिन में ही फैक्ट्री के पास इतना स्क्रैप इकट्ठा हो जाता है कि ट्रक भर के माल जाता है स्क्रैप में। तो वो क्या है, उनका तो हर 5वें 7वें 10वें दिन क्या हो जाता है, एक ट्रक भर जाता है, किसका, स्क्रैप का। तो दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ स्क्रैप, दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ स्क्रैप। की क्या कर दिया हमने, स्क्रैप बेचा है। तो जो स्क्रैप बेचा है वो भी क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी। अदर इनकम क्या क्या थी, बताना जरा एक बार, एग्जांपल बताओ, दोबारा से एक बार रिवाइज करवाओ, क्या क्या था भाई, बोलो। वो कह रहे हैं बेड डेट रिकवर, एक्सेस प्रोविजन, रिटर्न बैक, फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी। किसी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, मतलब हम लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए। और भी कोई पॉइंट था, हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। तो याद रखना क्या क्या, बेड डेट रिकवर, एक्सेस प्रोविजन जो वापस ले लेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव, they are also all are called as a other income। ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा, हमारी अदर इनकम कहलाएंगी। ये सभी हमारी क्या कहलाएंगी, अदर इनकम कहलाएंगी। क्या आपको यहां तक मेरे किसी भी भाई बंधु को कोई डाउट है, पक्का क्लियर है सारे का सारा, चले आगे। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना सही, छोटी सी वीडियो कवर अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम किसको शुरू कर देंगे, अपने एक्सपेंसेस को स्टार्ट कर देंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। बाय बाय बेटा।